Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नाना शास्त्र विचारणे कनिष्ठ धर्म संस्थापक लोकानां पितामह श्री कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिकौ वंदे रूप सनातनो रघुजुग श्री गोपालक सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेदो वेदान्ते वेद विदेव चाहं। हरे कृष्णा। मैं शेयर करता हूँ। तो हम लोग देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र का सूत्र नंबर 82। कल हमने कुछ भाग पढ़ा था उसका, आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैं एक बार सूत्र का ट्रांसलेशन एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ इसका। भक्ति यद्यपि एक है फिर भी इसको अलग अलग प्रकार के 11 आसक्ति के रूप में इसको प्रकट होती है ये। और वहाँ पे जो है ये 11 जो आसक्तियां हैं वो हमने पढ़ा था। भगवान के ग्लोरीज, उनकी जो स्तुति है उनसे आसक्ति, ग्लोरीज क्वालिटीज उनके जो गुण है उनसे आसक्ति, रूप से आसक्ति, उनके पूजा से आसक्ति, उनके स्मरण से आसक्ति, उनकी सेवा से आसक्ति, उनसे मित्रता के भाव में आदान प्रदान की आसक्ति, वात्सल्य के भाव में आसक्ति, माधुर्य के प्रेमी के रूप में आसक्ति, टू सरेंडरिंग वंस होल सेल्फ, अपना आत्मनिवेदन में आसक्ति, उनके बारे में हमेशा सोचते रहना, समाधि में आसक्ति, और सबसे उच्चतम जो लास्ट वाला है उनसे विरह भाव की आसक्ति। ये हमने कल देखा था। और इसमें नारद मुनि जी कहते हैं कि लास्ट वाला जो है सबसे सर्वोच्चतम है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अब आगे कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे आगे क्या कहा गया है। सारे जो मुक्त भक्त हैं वो आध्यात्मिकता में वो स्थित रहते हैं। और एक भक्त जो दूसरे के जो परफेक्शन को की आशा नहीं रखता, वो ऐसे जो शुद्ध भक्त है उनका ये स्वभाव होता है। लेकिन वैष्णव आचार्य ने उन्होंने एनालाइज किया है कि दरअसल उनका एनालिसिस किया है और टू शो दैट देयर इज अ प्रोग्रेशन इन अफेक्शन, उनके जो आसक्ति में प्रोग्रेशन होते रहता है और उनका जो ऑ एंड रेफरेंस है वो कम होता जाता है। ये हमने कल भी देखा था। तो भगवान के प्रति उनका जो एक कैसे कहते हैं, नॉट रिस्पेक्ट, लेकिन उनका जो एक राजा के प्रति कैसा एक ये होता है, वैसे जैसे एक व्यक्ति का एक राजा के प्रति जो रेफरेंस होता है वैसे अपने घर वालों के प्रति नहीं होता। तो सारे जो मुक्त भक्त हैं भगवान को अपने सखा, अपने प्रेमी के रूप में देखते हैं। और
और बाकी जो भी सारे रस हैं वो सारे माधुर्य रस में स्थित हैं. As for love in separation with Narad Muni as the 11th and highest stage of attachment that was especially demonstrated by gopis of Vrindavan. ये गोपी जो वृंदावन है, वृंदावन की गोपियां हैं या चैतन्य महाप्रभु, दोनों ने ये विरह भाव का उन्होंने प्राकट्य किया था. उसमें वो भगवान को पूछते थे. फिर आगे, although there is a progression in intimacy in rasas from दास्य रसा to माधुर्य रसा, तो जैसे दास्य रस में जो है, जो इंटीमेसी है उससे ज्यादा वात्सल्य में है, वात्सल्य से ज्यादा साख्य में है, साख्य से ज्यादा माधुर्य में है. तो ये इंटीमेसी का प्रोग्रेशन ये आचार्य बताते हैं ऐसा होता है. ऑल आर बेस्ड ऑन द एक्सटेसी ऑफ सर्विस टू द लॉर्ड. सारा जो है वो भगवान की सेवा के लिए. कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज जी ने चैतन्य चरितामृत लिखा है, वो कहते हैं लव फॉर कृष्णा हैज दिस वन यूनिक इफेक्ट. भगवान का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसमें एक बहुत ही अलग प्रभाव है. इट इम्ब्यूज superiors, equals and inferiors with the spirit of service to Lord Krishna. It imbues superior, equals and inferiors. ये सबको जो है, चाहे वो सुपीरियर हो, हमारे बराबर के हो, हमसे छोटे हो, सबको भगवान कृष्ण की सेवा से जो है वो उस स्पिरिट से भर देता है. ये चैतन्य चरितामृत का आदि लीला का 6.53 श्लोक है, उसमें आता है. मैं एक बार वो श्लोक भी पढ़ लेता हूँ. कृष्ण प्रेम एक अपूर्व प्रभाव, गुरु सम लघु के कराय दास्य भाव. लव फॉर कृष्णा हैज दिस वन यूनिक इफेक्ट. इट imbues superiors, equals and inferiors with the spirit of love. तो ये सबको उस भगवान कृष्ण की सेवा के भाव से भर देता है. Krishna's friend in Vrindavan feel pure fraternal affection for him. वृंदावन में जो भगवान कृष्ण के सखा हैं, उनको उनके प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति बहुत ही साख्य भाव में वो उनसे प्रेम करते हैं. Yet they too worship the lotus feet in the spirit of servitude. भले ही वो भी भगवान के चरणों की सेवा करते हैं, लेकिन उनमें जो साख्य भाव का प्रेम है बहुत ज्यादा है. भगवान कृष्ण की जो माता पिता हैं वो कभी कभी भगवान को वो चेस्टाइज करते हैं, उनको डांटते हैं, ये सोच के कि ये इनका छोटा बेटा है. और फिर वो भी जो है वो सेवक के रूप में भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं. वो कृष्ण के पिता नंद महाराज, उन्होंने एक बार उद्धव से कहा, मे अवर माइंड्स बी अटैच्ड टू द लोटस फीट ऑफ योर लॉर्ड कृष्णा. हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा मन जो तुम्हारे भगवान कृष्ण है उसके चरणों में हमेशा रहे. हमारी जिह्वा हमेशा उनके भगवान के नामों में लगी रहे और हमारा शरीर जो है हमेशा उनको दंडवत प्रणाम करे. चैतन्य चरितामृत आदि लीला 6.16. इवन जो गोपियां हैं वृंदावन की, वो भी अपने आप को भगवान कृष्ण की दासियां समझती हैं. श्रीमती राधा रानी प्रार्थना करती है, हे भगवान, आप अपने जो दासी को अपना रूप दिखाओ जो आपके अनुपस्थित से बहुत ही दुखी है. श्रीमद् भागवतम का 10वें स्कंद के 33rd अध्याय का 9वां श्लोक है. Being a servant of the Supreme Lord is so auspicious and blissful that even Lord Krishna himself descends as Lord Chaitanya. तो भगवान का सेवक होना इतना ऑस्पिशियस, इतना मंगलमय है, इतना आनंद देने वाला है कि भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और इस इमोशंस को वो प्रकट करते हैं. इसीलिए सारे जो भक्त हैं वो भी इस प्रकार के जो लविंग रिलेशनशिप हैं भगवान से, वो उसको अपना सकते हैं, भगवान का सेवक बन सकते हैं या दूसरे जो वैष्णव हैं उनके सेवक बन सकते हैं.
तो हमारे लिए आज के समय में डायरेक्ट भगवान कृष्ण का सेवक बनना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भगवान के जो भी जो जो भक्त हैं, वैष्णव हैं, उनकी सेवा में लग जाते हैं। If we fix ourselves in steadfast and spontaneous loving service to the Lord's devotees, Krishna will reveal himself to us. अगर हम बहुत ही फोकस के साथ भगवान की सेवा में लग जाते हैं तो भगवान अपने आप का साक्षात्कार हमको कराते हैं। एंड इंडिकेट न्यू इंटीमेट वेज इन विच वी में सर्व हिम, और हमको अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरीके बताते हैं जिसमें हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो ये भगवान की कृपा से ही होगा, भगवान ही हमको रास्ता दिखाएंगे, भगवान ही बताएंगे कि कैसे जो है हम उनकी सेवा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सूत्र नंबर 82 खत्म होता है। कल हम लोग सूत्र नंबर 83 पढ़ेंगे। इसके बाद और एक है 84, उसके बाद जो है नारद भक्ति सूत्र का समापन हो जाएगा। तो ये हम लोग कल पढ़ते हैं। आज के संबंधित किसी को कोई प्रश्न, डाउट, टीका टिप्पणी है तो लेते हैं। हरे कृष्णा। ओके, ठीक है, कुछ नहीं है तो हम लोग रुकते हैं और पढ़ते हैं भागवतम का एक श्लोक। श्री श्री नारद भक्ति सूत्र की जय, श्री नारद मुनि जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय। हरे कृष्णा।